मित्रों नमस्कार। शिव शिवा ज्योतिष एवं प्राच्य विद्या अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत है। मित्रों ये कुंडली छपरा बिहार से आई हुई है। इनका जन्म तारीख है 3 दिसंबर 1991 और शाम के 5:35 का जन्म है। मित्रों इस कुंडली में इनका प्रश्न है कि इनका विवाह कब होगा। मित्रों वृष लग्न की कुंडली है। वृष लग्न की कुंडली में शुक्र जो है अपने ही घर में छठे भाव में जाकर बैठा है, अपनी ही राशि में, और विवाह का जो स्वामी है वो स्वयं मंगल बन रहा है। मंगल अपने घर में है। मित्रों जब भी सप्तम भाव और चतुर्थ भाव, इन दो भावों को जब भी देखा जाएगा तो इसमें एक बात खास ध्यान देने वाली है कि विवाह के कारक के लिए हमेशा सौम्य ग्रह जो होते हैं वह तो विवाह के लिए अच्छे माने जाते हैं, लेकिन जो क्रूर ग्रह होते हैं वो हमेशा ही विवाह में कुछ न कुछ विघ्न, कुछ न कुछ बाधा या दाम्पत्य जीवन में कुछ न कुछ परेशानी क्रिएट करते हैं। चाहे वो ग्रह स्वयं अपने ही घर में क्यों ना बैठे हों, स्वयं अपनी राशि में क्यों ना बैठे हों। ऐसा मैंने कई बार देखा है, बहुत सारी कुंडलियों में देखा है कि मंगल स्वराशि का होकर अगर सप्तम भाव में बैठता है तो वह निश्चित तौर पर विवाह में देरी करा देता है, और विवाह में या तो देरी कराता है या तो विवाह में वैवाहिक जीवन में डिस्टर्बेंस देता है। कई बार तो ऐसा भी होता है कि विवाह काफ़ी लेट होता है, बार बार विवाह में व्यवधान आते हैं। और सूर्य ग्रह कैरियर के लिए तो बहुत अच्छा है, मान सम्मान प्रसिद्धि यश के लिए भी अच्छा होता है, लेकिन ये जो सूर्य ग्रह होता है ये जब मैरिज लाइफ से जुड़ी बात होती है तो वहाँ पर यह ग्रह बहुत अच्छे परिणाम नहीं देता है। सूर्य ग्रह यहाँ पर बैठा तो मंगल के राशि में है, पर इतने के बावजूद सूर्य ग्रह अपने नेचर का जो इसका नैसर्गिक जो इसका नेचर होता है वो नेचर इसका कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन में डिस्टर्बेंस क्रिएट करने वाला ही होता है। तो दो ग्रह, मंगल स्वयं यहाँ मंगली योग बनाता है, साथ में सूर्य बैठ रहा है। सूर्य और मंगल ये दो ग्रह जो कि सप्तम भाव के लिए दोनों ही ग्रह का जो इनका नैसर्गिक जो गुण है वो हमेशा ही डिस्टर्बेंस पैदा करता है। इसलिए इनके विवाह में विलंब होगा, देरी होगी। विवाह एक सामान्य समय से थोड़ा सा लेट से होगा। विवाह के लिए इनको स्वयत्न आवश्यक है, क्योंकि इन दो ग्रहों के अतिरिक्त ठीक 8वें भाव में राहु बैठा हुआ है, वो भी नीच का होकर बैठा हुआ है। तो एक तरफ से सूर्य मंगल और दूसरी तरफ से ठीक उसके आगे के भाव में, यानी कि विवाह के भाव की जो वृद्धि का भाव होता है, द्वितीय भाव, सप्तम से द्वितीय भाव यानी कि अष्टम भाव, वहाँ पर राहु बैठा हुआ है। मित्रों यहाँ पर इसलिए जो पोजीशन बन रही है ग्रहों की बहुत अच्छे ढंग से वैवाहिक जीवन के लिए बहुत अच्छे ढंग से नहीं बन रही है। लेकिन एक प्लस पॉइंट है इस कुंडली में, वो ये है कि बृहस्पति चतुर्थ भाव में बैठा है। बृहस्पति जब भी चतुर्थ भाव में बैठेगा तो उसका कुछ न कुछ प्रभाव सप्तम भाव पर निश्चित रूप से पड़ेगा। उसका केंद्र का प्रभाव जो होता है सप्तम भाव पर निश्चित रूप से पड़ेगा। और बृहस्पति जब भी किसी भाव को देखता है तो उस भाव में कुछ न कुछ शुभता कर देता है। अब यहाँ पर इस कुंडली में बृहस्पति बहुत शुभ पोजीशन में नहीं है, क्योंकि बृहस्पति स्वयं अष्टमेश है और बृहस्पति एकादश भाव का स्वामी है। दोनों भाव कुंडली के लिए कोई बहुत अच्छे भाव तो माने नहीं जाते, ये तो एक कुंडली का एक सामान्य सा नियम है। लेकिन बृहस्पति नैसर्गिक रूप से शुभ होने के कारण यहाँ पर इनको थोड़ा सा रास्ता देगा। इसके लिए इनकी जो वर्तमान दशाएं चल रही हैं वह भी विवाह के लिए बहुत अनुकूल दशाएं अभी नहीं चल रही हैं। 2021 के बाद इनके विवाह का योग बनना प्रारंभ होगा, यानी कि 22-23 में, 2022 या 23 में, उसमें भी 22 के सेकंड पार्ट से 2023 के बीच में विवाह का इनका योग आएगा। लेकिन यह योग कितना बलवान होगा यह इनके स्वयत्न पर निर्भर करेगा। इनको एक पीला पोखराज जो कि स्पष्ट रूप से जागृत होना चाहिए, अच्छा पावर का होना चाहिए, वो इनको धारण करना चाहिए। आप एक पीला पोखराज धारण करें और साथ में गेहूं और गुड़, ये दो चीज़ों का हनुमान मंदिर में मंगलवार और रविवार ये दोनों ही दिन अपने वजन के बराबर गेहूं हो और वजन का 10वां हिस्सा गुड़ हो, ये दोनों मिला करके मंगलवार
और रविवार दिन में, शाम को नहीं। जब भी किसी की कुंडली में सूर्य सप्तम भाव में हो तो उसको कभी भी सुबह या शाम में कोई भी अन्न अनाज दान नहीं करना चाहिए। इसलिए आपको ये दान दिन में करना है, यानी कि 10-11 बजे से लेकर के और शाम को दिन में 3 या 4 बजे के बीच में बहुत अच्छा होगा अगर आप 12 से 2 के बीच में ये दान करें। और ये मंगलवार को ही करना है और रविवार को करना है और हनुमान जी के सिद्ध मंदिर में करना है, यानी किसी ऐसे हनुमान जी के मंदिर में ये दान करना है जो कि प्राचीन हो, सिद्ध हो, जिस मंदिर की कुछ मान्यताएं हो। उस मंदिर के अंदर जा कर के अपने अच्छे विवाह की कामना से, उत्तम वैवाहिक जीवन की कामना से ये अनाज दान करें और एक पीला पोखराज पहन कर रखें। पोखराज अच्छा होना चाहिए, जागृत होना चाहिए, पोखराज में एनर्जी होनी चाहिए। तो निश्चित ही तौर से 2021 के बाद 2022-23 में आपका विवाह का योग बनेगा और ईश्वर की कृपा से इसमें आपका विवाह संपन्न हो जाएगा। आयत्न की स्थिति में यदि आप किसी भी तरह का कोई उपाय नहीं करते हैं तो यह समय और भी आगे टल सकता है। जय महादेव।